शांति। आज 9 नवंबर 2023 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 9th November 2023 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष साकार मुरली में जोड़ियाँ आई हुई है। बाबा की कमाल है, बच्चों को कितना प्रेरणा देते हैं। जिसकी बुद्धि स्वच्छ है वो तुरंत, मैं कहता हूँ, जंप लगाएगा। जैसे भारत को जब स्वतंत्रता मिली तो भारत की स्वतंत्रता के लिए लोगों ने उस समय केवल हिस्सा नहीं लगाया, जंप लगाया था। हम अभी बिहार में गए थे कुछ समय पहले, तो बिहार का कैपिटल पटना है, राजधानी। और पटना में नशा मुक्त भारत अभियान का लॉन्च प्रोग्राम हुआ था, जिसमें वहाँ के महामहिम राज्यपाल गवर्नर खुद आए थे। और बहुत अच्छी बात उन्होंने सुनाई कि भारत से नशा तभी जाएगा जैसे भारत को स्वतंत्र करने के लिए सब लोग रास्ते पर उतरे थे और सब ने एक आवाज में कहा, अंग्रेजों चले जाओ। माना चले जाओ, इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो उन्होंने बताया हर घर से कोई ना कोई रास्ते पर आया था। उसमें भाई तो थे ही, माताएं भी थी, और उनका एक ही शब्द था, चले जाओ। ऐसे ही अगर नशा निकालना है तो हमको भी चले जाओ करना पड़ेगा, और हर एक को इसमें उतरना पड़ेगा और जंप लेना पड़ेगा। वही बात यहाँ पर भी लागू पड़ती है कि केवल मुरली पढ़ने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा, इसमें छलांग लगानी पड़ेगी। आज का मुरली का गीत आप सब ने सुना होगा, कई बार हमने सुना है। जैसे बुद्धि स्वच्छ होती है तो ये सब शब्द हमको हिट करने लगते हैं। बाबा जिस गहराई से मुरली का शब्द सुनाता है, काश उसी इंटेंसिटी से या तीव्रता से वो शब्द हमें हिट करे। अगर ये मुरली के गीत का शब्द भी आप देखो कि प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, उल्फत देखो आग बनी है मिलने से मजबूर रहे, यही सजा है दुनिया में दीवानों के लिए, दीवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। तो बाबा हमारे लिए आया हुआ है कलयुग में, और हमको दुखों से मुक्त करने के लिए आया है। लेकिन दुखों से मुक्त कौन होंगे? जो क्षमा पर फिदा हो जाएंगे, उसके लिए मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज बाबा ने ये शब्द मुरली में भी इस्तेमाल किया है कि जैसे वो होते हैं वॉरियर्स, लौकिक में युद्ध करते हैं तो वॉरियर्स होते हैं, योद्धा होते हैं। तो आज बाबा ने कहा वो गवर्नमेंट अपनी स्थापना के लिए
कितना करोड़ों रुपया खर्चा करती है और लाखों लोग मरते हैं। आप सबने देखा होगा कि किसी भी देश को स्वतंत्र करने के लिए कितने लोग अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। देश स्वतंत्र हो गया, मैं तो देखा, फिर राज्य को भी स्वतंत्र करने के लिए, राज्य के लिए कितने लोग मरते हैं कि हमको ये स्पेशल राज्य चाहिए। महाराष्ट्र में आप कभी आए तो मुंबई में हुतात्मा चौक है, हुतात्मा चौक। तो हुतात्मा चौक उसको क्यों कहते हैं? अंग्रेजों ने उसका अलग नाम दे दिया है, लेकिन उसको फ्लोरा फाउंटेन कहते हैं। हुतात्मा चौक क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग हुतात्मा हुए, क्योंकि उनको अलग राज्य चाहिए था। तो ये कलयुग का लक्षण है। जैसे भारत पहले एक था, लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा हमको हमारा देश अलग चाहिए करके। आप सब हिस्ट्री को जानते हैं कि भारत का फिर पाकिस्तान हुआ। अभी भारत में ही फिर और अलग चाहते हैं। माना पंजाब वाले वहाँ पे वो अपना देश चाहते हैं। महाराष्ट्र में भी हमने देखा कुछ लोगों का डिमांड है कि वो विदर्भ अलग राज्य चाहते हैं। आंध्र प्रदेश का हमने देखा, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना हुआ है और आंध्र प्रदेश अलग। वो समझते हैं हम अलग है, ये अलग है, हमारा विकास उसके बगैर हो नहीं सकता है। हर एक अलग होना चाहते हैं। ये कलयुग का हॉलमार्क है। सब इंडिपेंडेंट चलना चाहते हैं और अपने अपनी कौम को लेकर चलना चाहते हैं। और डे बाय डे ये और बढ़ते जाने वाला है, ये हमको पता है। अनेक मत जिसको कहते हैं। तो बाबा ने हमको बताया हुआ है कि बच्चे ये डे बाय डे टफ होने वाला है और दिनों दिन आत्माओं में देह अभिमान बढ़ते जाने वाला है। तो हमको जंप लगाना चाहिए। माना जिसको बाबा कहते हैं ज्वाला रूप अवस्था चाहिए या तड़पाने वाली याद चाहिए, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो देह अभिमान खत्म कर देगा, चमाट लगाएगा। आज बाबा ने जोड़ियां जो बताई है उसमें ये पहली जोड़ी, पिछले कई दिनों से ये शब्द आ रहा है, देह अभिमान देही अभिमानी। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि देह अभिमान में आने से ही चमाट लगती है माया की। माना माया वार करती है, माया अजगर कच्चा खा जाती है देह अभिमान आने से ही। तो देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करेंगे तभी श्रीमत पर पूरी तरह से चल पाएंगे, नहीं तो परसेंटेज में चलेंगे। ये भी अच्छी तरह से समझ लेना है। अभी भी मैं जब सेंटर पर जाता हूँ, भाई बहनों से पूछता हूँ तो क्लैरिटी नहीं है, श्रीमत की गहराई का पता नहीं है, इसलिए परसेंटेज में पुरुषार्थ हो रहा है। फिर प्राप्ति भी परसेंटेज में ही होगी, संपूर्ण प्राप्ति नहीं होगी। आज बाबा ने कहा देही अभिमानी रहो, तभी आप हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे, नहीं तो हर श्रीमत में मनमत मिक्स होने के चांसेस है। और फिर भाषा भी बदलेगी, क्योंकि माया ऐसा पकड़ती है, वार करती है, जो पता ही नहीं चलता है कि माया ने पकड़ा है। भाषा बदली कैसे होती है हमने पहले भी देखा। बाबा ने इस भाषा को अंडरलाइन कराया है कि बच्चे भाषा बदली करो। माया के प्रभाव में क्या कहते हैं कि इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। अभी संपूर्ण कहाँ बने हैं? जब तक संपूर्ण नहीं बने तब तक गलतियां तो होती ही रहेंगे। द मोमेंट यू से दिस, जिस क्षण आपने अपना स्टैंडर्ड कम कर दिया, कि मार्जिन रखा अपने माया को आने के लिए, हमारे परफेक्शन के संस्कार है तो हम थोड़ा भी मार्जिन नहीं रखते हैं, क्योंकि हमको पता है आजकल जैसे कंपटीशन का एज है, बच्चे पढ़ाई में थोड़ा भी मार्जिन नहीं छोड़ते। जो मेरिट होल्डर्स होते हैं उनको पता है कि ये मैं इतना सा भी छोड़ दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, मेरा नंबर पीछे जा सकता है। तो ये भाषा ऑटोमेटिकली बदलती है, साधारण पुरुषार्थी और तीव्र पुरुषार्थी। आज बाबा ने दो प्रकार के बच्चों को याद किया। बहुत वंडर है कि एक बाबा के बच्चे हैं जो उम्र नहीं देखते हैं, धर्म नहीं देखते, भाषा नहीं देखते हैं। क्योंकि मैं अभी कर्नाटक में हूँ तो मैं देख रहा हूँ भाषा अलग है,
लेकिन बाबा से बहुत प्यार है तो भाषा नहीं समझती है, फिर भी बाबा की मुरली सुनते हैं, हिंदी टूटा फूटा बोल लेते हैं, लेकिन बाबा से बहुत अच्छी तरह से योग रखते हैं और अपना पुरुषार्थ करते हैं। तो ऐसे भी बच्चे हैं जो भाषा नहीं देखते हैं, स्थान नहीं देखते, देश नहीं देखते, जैसे हमारे विदेश के भाई बहने हैं। क्या कल्चर है विदेश का, खाओ पियो मौज करो, और शराब वहाँ पानी की तरह पीते हैं। कई विदेशों में आपको पता होगा वो पानी के बजाय कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोक पीते हैं, और शराब भी पीते हैं। और कई जगह पे तो ऐसा है कि इतना बर्फ रहता है कि स्नान नहीं करते कई दिनों तक, क्योंकि इतने बर्फ में स्नान कौन करेगा। तो मुंह धो लेते हैं, हाथ धो लेते हैं। लेकिन बाबा के बच्चे जैसे रशिया में हमने सुना, बर्फ में भी सुबह उठकर 3:30 बजे उठकर स्नान करके बाबा को याद करने बैठते हैं। अभी आप इनको क्या कहेंगे। तो ये एक प्रकार के बच्चे जो बाप से पूरा वर्षा लेने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करते हैं, जिसको बाबा कहते हैं 20 नाखून का जोर लगा के पुरुषार्थ करते हैं। कई तो मैंने देखा है 30-40 साल की उम्र में थक जाते हैं, और कई ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो 70-80 साल है, फिर भी बाबा की सेवा में लगे पड़े हैं दिन रात। बहुत नशा है, जबरदस्त एनर्जी है, वो एनर्जी उन्हें शांत रहने नहीं देती है इस उम्र में भी। मैं तो हिल गया जब मैंने अरुणाचल प्रदेश में 99 इयर्स बाबा के बच्चे को देखा, सेवा में आए रैली में। तो मैं उनकी एनर्जी देख के हैरान हो गया। वो तो गाड़ी भी चलाते थे, लेकिन बच्चों ने डांट दिया उनको, इस उम्र में आपको टू व्हीलर नहीं चलाना है करके, क्योंकि लग गया कहीं गिर गए तो हड्डी टूट जाएगी। लेकिन वो बिंदास है। तो ऐसे जब मैं बाबा के बच्चे देखता हूँ तो दिल से दुआ निकलती है कि ये जरूर नंबर लेंगे, ऊंच पद पा लेंगे। और दूसरे तरफ ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप को फारकती देने का पुरुषार्थ करते हैं। वंडर है, जो बाप इतना सुख देता है, जो केवल हम बच्चों के लिए आया है। पतित दुनिया, पतित शरीर में देखो भगवान पवित्रता का सागर है, उसको कोई जरूरत नहीं, केवल बच्चों के बुलाने पर वो इस पतित दुनिया में आया, बच्चों को दुखों से मुक्त करने के लिए आया है। वंडर है ना कि हमने उसको बुलाया कि हे भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, तुम जहां पर भी हो हमारे ऊपर मर्सी करो, रहम करो, हमें दुखों से मुक्त करो। और वो हमारे बुलाने पर आया हुआ है। और ऐसे बाप को पहचानने के बाद में अगर कोई बाबा का बच्चा बाबा का हाथ छोड़ देता है या छोड़ने का पुरुषार्थ करता है, तो फिर क्या कर सकते। ये तो दो प्रकार के बच्चे हैं। कई है जो दुखों से छूटने के लिए बाप को बहुत बहुत याद करते हैं। बाबा ने आज विशेष बांदीली माताओं को याद किया है कि बांदेली माताएं, बाबा ने कहा गांव की गोपिकाएं, बाबा को बहुत तरस पड़ता है। और मैं ये गांव का प्रॉब्लम देख सकता हूँ। अभी मैं गांव गांव में जा रहा हूँ तो एसटी नहीं है जाने के लिए, सेंटर पे जाने के लिए। गांव बहुत इंटीरियर में है, तो वहाँ दिन में एक ही बार एसटी आता है। तो और खेती होती है इनको करना, जाना चाहते हुए भी सेंटर पर जा नहीं पाते हैं। और कितनी मेहनत करते हैं। किसान बनना मासी का घर नहीं है, और गांव के घर होते हैं उसको साफ सफाई करना होता है। फिर उनके पास जानवर भी होती है, गाय बैल, उनको संभालना होता है, घास काटना होता है, कितने काम होते हैं। लेकिन फिर भी वो हफ्ते में एक दिन सेंटर पर आते हैं, भोग के दिन कैसे एडजस्ट करके आते हैं। और कई लोगों को बंधन भी होता है। तो ऐसे बच्चों को बाबा याद कर रहा है। देखो भगवान की नज़र किसके ऊपर जा रही है। भगवान की नज़र उसके ऊपर नहीं जा रही है जो एसी में रहता है, एसी में जाता है। वैसे भी बाबा के बच्चे हैं जो बहुत तीव्र पुरुषार्थी है, लेकिन विशेष जो बंधन वाले हैं वो बाबा को याद करते हैं। माताएं पुकारती रहती है कि हे भगवान दुखों से छुड़ाओ। और दूसरे तरफ है कुमार कुमारिया,
जो बंधन में फंसना चाहते हैं, ये भी वंडर है। और बाबा ने इन दोनों बच्चों को आज याद किया हुआ है। तो चेक करना है कि मैं कौन से ग्रुप में आता हूँ। मैं बंधन काट रहा हूँ या बंधन बना रहा हूँ। कहीं मेरा कर्म ऐसा तो नहीं हो रहा है जिसके वजह से बंधन बन जाए। आज बाबा ने बहुत सुंदर दूसरी जोड़ी इस्तेमाल की है, शब्दों का खेल है। बाबा ने कहा एक होते ज्ञान के सागर और एक होते अज्ञान के सागर। बहुत वंडर लगता है मुझे तो। कभी कभी मैं सोचता हूँ, अभी माँ बाप दोनों ज्ञान में है, मुरली सुन रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा बेटा या बेटी शादी करे। अब ये बहुत वंडर है, जबकि बाबा मुरली में कहता है कि यहाँ इस वक्त अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म में आप पवित्र रहना चाहिए, लेकिन जो ज्ञान में चल रहे हैं वो अपने बच्चों को पवित्र रहने नहीं देते। तो मैं क्या कहूँगा, इनको ही अज्ञान का सागर कहा जाएगा। क्योंकि इस समय की शादी माना बर्बादी है। क्यों? उसके पीछे लॉजिक है, अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाबा ने आज स्पष्ट कहा है कि मनुष्य दुखी बनने के लिए शादियों में कितना खर्चा करते हैं। जो पवित्र पौधे हैं उनको अपवित्र बनाने का पुरुषार्थ किया जाता है, और दुनिया इस बात को नहीं समझते हैं। बाबा का शब्द देखो क्या है, ये भगवान ही कह सकता है, और कोई देहधारी में इतनी हिम्मत नहीं जो ऐसे शब्द इस्तेमाल करे। बाबा ने कहा विषय सागर में डूबने के लिए कितनी सेरेमनी करते हैं। उन्हों को यह पता ही नहीं कि सतयुग में ये विष होता नहीं, वह है क्षीर सागर। तो ये दूसरी जोड़ी है विषय सागर और क्षीर सागर के। इसको विषय सागर कहा जाता है। अभी शादी में कितना खर्चा करते हैं, मैंने तो देखा कि कर्जा लेके शादी में खर्चा करते हैं। कर्जा लेते हैं, और किस लिए कर्जा लेते हैं? मैं उत्तराखंड में गया था, महाराष्ट्र में कई जगह पे शादी में कर्जा इसलिए उठाते हैं ताकि जो बाराती आएंगे उनको शराब पिलाई जाए। और कई जगह पे तो बहुत खाना पीना खिलाते हैं, उसमें खर्चा करते हैं। ये सब क्या है? ये दिखावा है। और ये दिखावा किस लिए? कि विष के लिए दिखावा है। अल्टीमेटली ये विष विषय विकार में जाने वाले हैं। तो ये भगवान स्पष्ट कहता है कि मुझे पवित्रता अच्छी लगती है, और अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म है, कोई भरोसा नहीं है, और जो भी आत्माएं अभी आएंगे वो कमजोर आने वाली है। और ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हम देख रहे हैं। लॉजिक तर्क से भी आप समझो कि डे बाय डे जो आत्माएं जन्म लेने वाली है, पुनर्जन्म में लेने वाली, वो आत्माओं को शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां, क्योंकि अभी क्योस है। आप कल्पना करो, अभी ये जो युद्ध चल रहा है, वॉर हुआ, फिर इराक का वॉर हुआ, गल्फ वॉर, अभी ये रशिया का वॉर हुआ, उसके बाद अभी ये हमास का वॉर हुआ। कितने लोग मर गए, हजारों लोग मर रहे हैं। अभी ये आत्माएं फिर से जन्म जब लेंगी, गर्भ में जाएंगे, तो वो दुख के संस्कार लेके जन्म लेने वाली है। और इसी संस्कार के साथ वो जिस घर में जाएंगे वहां पे अपने वाइब्रेशन लेके आएंगे। तो ये बाबा के बच्चों को पता है कि डे बाय डे वाइब्रेशन भारी होते जाने वाले। बाबा का शब्द है मुरली का, वृत्तियों में भारीपन होगा, माना टेंशन होगा, दुख होगा। और ऐसे समय पर ऐसे बच्चे अगर घर में पैदा हुए, तो आप सोचो माँ बाप की क्या हालत होगी। मैं एक एक घर की स्टोरी सुनता हूँ तो सचमुच में वंडर खाता हूँ। माताएं कितनी दुखी है जब बेटा शराब पीता है, पति शराब पीता है, और झगड़ा होते ही रहता है घर में बिल्कुल शांति नहीं है। कोई विकार के लिए तंग करता है, कोई किसके लिए तंग करता है। डे बाय डे काम विकार। अभी तो आजकल के गुरु भी बोलने लगे हैं, क्योंकि उनको स्पष्ट दिखाई देने दे रहा है कि ये काम विकार डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। धन के लिए और काम के लिए मनुष्य कितना गिर रहे हैं, सबको पता है। तो इसको बाबा ने अज्ञान कहा हुआ है। अज्ञान क्यों? क्योंकि पॉइजन के लिए खर्चा कर रहे हैं।
मैं भी ये नशा मुक्ति में कहता हूँ कि हम अभी मोटिवेट कैसे करते हैं कि ये लोग जो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं या गुटखा खाते हैं, हम उनको कहते हैं कि आप कभी किसी दुकान पर जाकर पैसा देते हो और बोलते हो कि मुझे थोड़ा आधा किलो पॉइजन देना, मुझे पीना है, खाना है। ऐसे कभी मांगता है क्या? तो बोलते हैं नहीं पागल। मैं पूछता हूँ बच्चों को, कोई अगर दुकान पर जाकर पैसा देके अपने पैसे से पॉइजन मांगे तो आप उसको क्या कहोगे? तो कहेंगे पागल कहेंगे। तो मैंने कहा फिर ये लोग जो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने जेब के पैसे से पॉइजन ही तो ले रहे हैं। बाबा यही कुछ बात यहाँ पर भी कह रहे हैं कि पता है डे बाय डे दुख बढ़ने वाला है, इस समय पवित्र रहना सबसे बड़ी समझदारी है। बाबा ने कहा मनुष्य अज्ञानी है इस समय, सिर्फ कहते रहते हैं कि ये करने से भगवान मिलेगा, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। माथा मारते मारते दुखी निधन के बन जाते हैं। और जब निधन के माना, जब धनी धोरी नहीं रहता है तब धनी शिव बाबा आता है। धनी बिगर माया अजगर से कोई भी बचा नहीं सकता है। ये भगवत गीता का शब्द आज भी बाबा ने यूज किया है कि माया बड़ी दुष्टर है। मम माया दुरत्तया, ऐसे श्लोक आया है 9वें अध्याय में। बहुतों को धोखा मिलता है, कोई को काम की चमाट, कोई को मोह की चमाट लग जाती है। और ये चमाट इसीलिए लगती है कि बॉडी कॉन्शियसनेस है। इसलिए बाबा बार बार घड़ी घड़ी सावधान करते हैं, मन मना भव, नहीं तो माया थप्पड़ लगा देंगे, उल्टा कर्तव्य करा देगी और पता भी नहीं चलेगा कि हम गलत कर रहे हैं। बाबा ने तो आज ऑफर किया है, मैं बहुत दिनों के बाद सुन रहा हूँ। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि बच्चे, कहीं पर भी आप मूंझो तो बाप से पूछो। कैसे पूछो? अब ये साकार बाबा के वक्त की बात है। बाबा ने कहा तार में पूछो, उस समय तार जाती थी, चिट्ठी जाती थी, अथवा फोन, अभी उस समय लैंडलाइन फोन थे। तो बाबा ने देखो क्या कहा, फोन सवेरे सवेरे झट मिल सकता है, क्योंकि उस समय तुम्हारे बाकी तुम्हारे सिवाय बाकी सब सोए रहते हैं, तो तुम फोन पर पूछ सकते हो। दिन प्रतिदिन फोन आदि की आवाज भी सुधारते रहते हैं। तो ये बाबा उस समय की बात कह रहे हैं कि दिन प्रतिदिन, माना बाबा को पता था कि आगे चलकर मोबाइल आने वाला है। जो केवल सुनेंगे नहीं, देखेंगे भी, वीडियो कॉलिंग होती है। तो बाबा उस समय इतना कॉन्फिडेंस देते थे। आज भी आपने देखा होगा कई गांवों में या कई मंदिरों में एक प्रथा चलती है जिसको महाराष्ट्र में कहते हैं कॉल लगाना। अभी ये कॉल, ये कॉल और कॉल दोनों शब्द एक ही प्रकार से लगते हैं। कॉल में आप बात करते हैं, यहाँ पर भी बात करते हैं, सिर्फ बात करने का तरीका अच्छा अलग रहता है। तो मैंने कई मंदिरों में देखा है कि अभी गांव में देवता की मूर्ति होंगी, उसके कंधे के ऊपर फूल रखते हैं। तो राइट कंधे पर रखेंगे, लेफ्ट कंधे पर, और अपना संकल्प उनको सुनाते हैं। अगर राइट कंधे पे का फूल गिर गया माना हाँ है, और लेफ्ट कंधे का गिर गया तो ना है। अभी ये कैसे काम करता है मुझे नहीं पता, इसमें श्रद्धा कितनी है, अंधश्रद्धा कितनी है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि भक्ति मार्ग में भी लोग कोशिश करते हैं परमात्मा से गाइडेंस लेने की, तो उसके लिए बीच में ऐसी मूर्तियां रखते हैं, या कोई गुरु होता है या उस्ताद होता है जो कनेक्शन करवा देता है। लेकिन वो सच हो वो झूठ हो ये कह नहीं सकते। आखिर इसके ऊपर मूवी भी बनाई गई मेरे ख्याल से, वो पीके मूवी जो भारत में प्रसिद्ध हुई थी, जिसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, उसमें यही बात बताई कि भगवान से कनेक्शन कर रहे हैं लेकिन नंबर कहीं और लग रहा है। बाबा यही कह रहा है आज के मुरली में कि रॉन्ग और राइट की बुद्धि तो मिली है लेकिन मूंझ जाते हैं। अभी पता कैसे चले कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? क्योंकि जब तक बुद्धि सतो प्रधान नहीं है, हमारे निर्णय गलत ही हो सकते हैं।
तो बाबा ने कहा कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो बाबा से पूछना चाहिए। मैं ये टेक्निक को फॉलो करता हूँ। जब भी कहीं गाइडेंस लेना होता है तो बाबा के सामने प्लेन बुद्धि होकर बैठने का, बुद्धि में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, और जो भी आपको कहना है वो सच्ची दिल से बाबा को कह के साइलेंस में चले जाओ। क्योंकि जब आप साइलेंस में जाएंगे तभी आपकी बुद्धि यथार्थ डायरेक्शन कैच कर रही होगी, नहीं तो मुश्किल है। कई बार होता है हमारे मन की इच्छा होती है और कहते हैं कि बाबा ने मेरे को टच कराया। अभी होती खुद की मन की इच्छा है, लेकिन बाबा के नाम पर कह देते हैं कि बाबा ने मेरे को टच कराया। तो यहाँ पर भी माया प्रवेश कर सकती है, जैसे कल कहा ना, ट्रांस में माया प्रवेश कर सकती है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। बुद्धि एकदम प्लेन चाहिए, साइलेंस का अनुभव चाहिए। मैं इस समय दांडेली करके एक फॉरेस्ट एरिया है, गोवा के पास है पर है कर्नाटक में। अभी मैं वहाँ 2 दिन साधना करने वाला हूँ। तो कल मैं रात को वहाँ रुका था, आज सेवा के लिए फिर से शहर में आ गया, तो मैंने देखा पिन ड्रॉप साइलेंस है। सांस लेता हूँ तो उसका भी आवाज आ रहा है, क्योंकि है नहीं कोई जंगल में, और जंगल में केवल 2 ही आवाज आते हैं, पंछियों के और रात के कीड़ों के आवाज है। तो बहुत सुंदर साइलेंस का अनुभव होता है। जब इतना साइलेंस में आप जाएंगे तब आप बाबा की प्रेरणा को कैच कर पाएंगे, तभी शायद हमारा डिसीजन परफेक्ट होगा। आफत का समय है, बाबा ने कहा इस समय आफत का समय है। पीछे सजा खाने के समय बहुत पछताने वाले लोग हैं, इसलिए बहुत अलर्ट रहना है। माया से चमाट नहीं खाना है। भगवान हमें नैनों पर बिठा कर ले जाने के लिए आया है। आज बाबा ने कहा मच्छरों से भी छोटी आत्माएं हैं। तो पुरुषार्थ करना है, अच्छी तरह से तैयारी करनी है कि मुझे दुख में नहीं फंसना है। आज बाबा ने नशे वालों को भी याद किया है कि तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं लेकिन वहां भी शराब लेकर जाते हैं, क्योंकि शराब के बगैर रह नहीं सकते। लेकिन पुरुषार्थ कैसे करना है, तो बाबा ने कहा सन्यासी जैसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। आजकल इसके वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगे कि कैसे बैठे बैठे शरीर छोड़ रहे हैं, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं था। तो ये वीडियो आपको मिलेंगे कि कई योगी लोग बैठे बैठे शरीर को छोड़ रहे हैं। बाबा ने कहा हमको भी ऐसे अशरीरी होकर शरीर छोड़ देना है, बाबा की याद में। तकलीफ में नहीं छोड़ना है। जैसे कल भी कहा था, सतयुग में बूढ़े होंगे तो शरीर खुशी खुशी से छोड़ेंगे, उसका अभ्यास अभी से करना है। भूलें होती रहती है लेकिन फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ जाता है। कहाँ भी जाओ बाप को याद करना है, नहीं तो बाप के साथ धर्मराज भी है। विशेष आज आखिरी जोड़ी है वायदा और फायदा की। जो भी वायदे मन से बोल से लिख कर करते हो उसे स्मृति में रखो, तो वायदे का फायदा उठा सकते हैं। बाबा ने चेक और चेंज ये 2 शब्द कई बार कही है। आज कहा है चेक करो कि कितने बार वायदा किया है और कितना निभाया है। वायदा और फायदा इन दोनों का बैलेंस रहे तो वरदाता बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती रहेंगी। और जिसको स्वयं शिव बाबा की ब्लेसिंग मिलती है उसकी अवस्था क्या कहने, वो हमेशा उड़ता रहेगा। हमारे दादियों ने कहा, दादी जानकी ने कहा मेरा पुरुषार्थ बहुत कम है पर्सनल, लेकिन मुझे दुआएं हैं। एक भाई बहनों की दुआएं हैं और दूसरी सबसे विशेष, उन्होंने कहा 45-50% भाई बहनों की, बाकी बाबा की दुआएं हैं। और ये दुआएं ही दादियों को उड़ाती थी। नहीं तो आप सोचो दादी जानकी को शरीर में कितनी बीमारियां थी, लेकिन फिर भी इतनी बीमारियां होने के बावजूद भी हमने देखा 103 साल की उम्र में लंदन गए, हांगकांग गए। ये बगैर ब्लेसिंग के हो नहीं सकता है। तो वायदा और फायदा, वायदा करो फायदा लो, वायदा करो फायदा लो, इसका ब्लेसिंग लेते रहो। जितना जितना ब्लेसिंग मिलते जाएंगे, दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेंगे, उतने सफलता मूर्त बनते जाएंगे। और बाबा ने आज सच्ची सेवा का डेफिनेशन दिया है, बहुत डीप है।
स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाना है जिसमें बाप ही दिखाई दे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें देखने के बाद उनको चेहरा और बाप का चेहरा एक ही रहता है। जैसे ब्रह्मा बाबा के बेटे थे नारायण दादा, उनका चेहरा ब्रह्मा बाप समान था, तो हमको भी लगता था बाबा ही हमारे साथ में है। लेकिन ये चेहरे की बात नहीं है, ये अवस्था की बात है कि हमको देखकर लोगों को ऐसी भासना आए कि ये अगर है तो केवल भगवान का बच्चा ही ऐसा होना चाहिए। इतने सुखदाई हम बने। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसका बाद में पश्चाताप करना पड़े। आज के पूरे मुरली का टेक होम है कि बाप को फारकत ही नहीं देना है और दुखों से छूटने के लिए बहुत बहुत बाप को याद करना है, जैसे बांधेली माताएं करती है। और देह अभिमान की चमाट से स्वयं को बचाना है, जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, ब्लेसिंग लेना है और बाप को अपने चेहरे और चलन के द्वारा प्रत्यक्ष करना है। अच्छा, ओम शांति।